मे आई कम इन? अरे विधि आओ। सर वो इतना बड़ा संकट टल गया ना, तो पापा ने घर पे हवन किया था, तो बस उसी का प्रसाद है। हे मिलापनी देवी, मुझे कोई इशारा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे करना क्या। क्या करूं? कह दूं अपने दिल की बात? बैठो। बैठो। हाँ बैठो 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 ना। जितना जल्दी हो सके ना बता देना देव को। वो कल तुम कोई जरूरी बात करना चाह रही थी ना? अरे हाँ, वो तुम्हें ऑब्वियसली घर जाना था, इतनी बड़ी बात हो गई थी, घर मंदिर दोनों डिमोलिश होने वाले थे। सॉरी वो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। रियली? वो तो खैर अर्जुन ने संभाल लिया। आई एम सॉरी सर। ना उम्र की सीमा हो, वैसे वो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था, वो जो घर और मंदिर जो अभी रेस्टोर कर रहे हैं ना, उसको मरम्मत तो करनी है उसकी, तो उसके लिए मैं सोचा था कि तुम्हें ऑफिस से लोन ले लेना चाहिए। पेपर भी मेरे पास। लेकिन सर वो प्लीज इस मामले में आर्ग्यू मत करना, कर लेना, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगर तुम नहीं करोगी तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बार उसकी अच्छी तरह मरम्मत हो जाने दो, वरना बार बार वो लोग परेशान करते रहेंगे। अब मुझे दिल की बात कह ही देनी चाहिए। सर वो मैं ये कहना चाहती थी कि बोलो। सर मैं आपसे प्यार करती हूँ। व्हाट? विधि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो? ये जो तुमने बात कही अभी, मुझे कैसे कह सकती हो ये सब तुम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा विधि कि तुमने मुझसे ऐसी बात की है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विधि, रियली डिसअपॉइंटेड। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया? तुम बोलने वाली थी ना, जरूरी बात जो तुम बोलने वाली थी, बोली नहीं तुम। हाँ वो मैं सर। देव भाई, अरे अभी आ जाओ। सॉरी, लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, वैसे बात तो जरूरी कर रहे थे। वो एक्चुअली क्या है कि विधि के घर में जो वो प्रॉब्लम हुआ था ना, वो डेमोलिशन वाला, तो मैं उसको बोल रहा था कि उसकी मरम्मत करने के लिए वो ऑफिस से वो ले ले लोन। वो अपनी EMI आराम से चुका सकती है, इसकी सैलरी में से करता जाएगा। लेकिन सर वो ऐसे कैसे? मैं क्योंकि तुम डिजर्व करती हो, इसलिए करता जाएगा यार सैलरी में से। और नहीं तो क्या, बिल्कुल। लेकिन सर सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। विधि, देव भाई ने डिसाइड कर लिया है, तब तुम उसे बदल नहीं सकती। अब वो तुम्हें लोन देकर के रहेंगे, तो बेटर है चुपचाप ले लो। सर थैंक यू सो मच। और मैं जानती हूँ सर कि आपका इरादा बहुत नेक है,
लेकिन सर, मैं अपने घर से पहली लड़की हूँ जिसे बाहर जाकर कमाने की इजाजत मिली है। मेरे पापा मेरी सैलरी यूज नहीं करते सर। और ये घर की मरम्मत का काम नहीं सर, मैं जानती हूँ वो मेरे पापा खुद करना चाहेंगे। मुश्किल है, थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन सर मेरे पापा बहुत स्वाभिमानी है, वो मेरी मदद नहीं लेंगे। सर मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पापा की मदद करूं, उनकी जिम्मेदारी उठाऊं, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाकर नहीं सर। You're right. Actually, अब क्योंकि तुम मुझे जिस तरीके से बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ। जहां तक तुम्हारे पापा के स्वाभिमान का सवाल है, मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। I'm very sorry, मुझे तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। सॉरी। क्या बात है यार विधि, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो मतलब पूरा का पूरा पहाड़ हिला दिया। विधि, तुमने आज वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। मान गया यार तुम्हें। एक मिनट, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्लीज। इतना भी स्टबर्न नहीं हूं मैं। कोई अच्छी तरह से कोई बात समझा दे, मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो हो जाता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं। अभिमन्यु, तुम वैसे किस काम से थे? अरे हाँ भाई, वो कल मैं उज्जैन जा रहा हूँ ना, तो उसकी ट्रिप की कुछ डिटेल्स मुझे डिस्कस करनी है। एक सेकंड। सो मैं चलती हूँ। ये है भाई, देखिए। भाई। ए चित्रा, मुझे पता था मेरी बात मानकर तू जरूर आएगी। बहन की विश पूरी करने के नाम पे जो कार देने के लिए बुलाया है ना, that's not going to work। हाँ, वो तो आपने मुझे बुलाया है तो मैं आ गई। उसे भाभी मांगी थी मैंने, कार नहीं लेने वाली मैं। तेरी वो जो पहली वाली विश थी ना, देव भाई की अंबाजी से शादी वाली बात, वो मैं पूरी कर सकता हूँ। What? No way! Yes, seriously। देव भाई शादी के लिए शायद मान जाएंगे। और ये बात बताने के लिए मैंने तुझे यहाँ ऑफिस में बुलाया था। और साथ साथ तेरे चेहरे पे ये बदलते हुए एक्सप्रेशंस भी तो देखे थे मुझे। पर कैसे? देव भाई की ना को कोई हाँ में नहीं बदल सकता। मेरा भी नाम अभिमन्यु रायचंद है। एक प्लान है मेरे पास। क्या? क्या नहीं, कौन? तो यहीं रुक, मैं भी आया। Oh God, प्लीज प्लीज देव भाई मान जाए। विधि, विधि, क्या हुआ सर, कुछ रह गया? नहीं नहीं, कुछ रह नहीं गया। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं? सर बताइए ना। तुम्हें देव भाई को एक छोटी सी बात के लिए मनाना है। देव सर को? नहीं सर, मैं कैसे, मैं क्या कर सकती हूँ सर? अरे विधि, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम देव भाई के माइंड को ऐसे यूं चुटकियों में चेंज कर सकती हो। उस दिन तुमने तो बोला था। मेरे कहने पे देव सर खाओगली आ सकते हैं, जगराते में आ सकते हैं, तो फिर ऑफिस आना कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगता है कि देव सर मेरी कोई भी बात कभी नहीं टालेंगे। नहीं सर, वो उस दिन तो मैंने जोश जोश में बहुत ज्यादा डेंगे मार दी थी। अच्छा, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से कैसे तुमने देव भाई को अपनी बात के लिए मना लिया था। विधि, तुम्हारे कंधों पे ना मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम देव भाई को इस पर्सनल काम के लिए कन्विंस करो। अब लेकिन ध्यान रहा, ये टॉप सीक्रेट है। तुम ये काम कर पाओगे ना?
अरे जवाब दो, तुम्हारे देव सर के फायदे की बात है ये, बोलो। देव सर के फायदे की बात है। तो मैं ट्राई कर सकती हूँ सर। गुड। विधि, तुम्हें ना देव भाई को किसी भी हाल में बनाना है कि वो अंबा जी से शादी कर ले। सर मैं कैसे? कैसे मतलब विधि, कैसे भी कर दो यार प्लीज। ये एक छोटा सा काम कर दो यार विधि। विधि, देव भाई के हाँ का इंतजार सिर्फ मुझे नहीं है, हमारे पूरे परिवार को है। अगर देव भाई ने हाँ कर दिया ना तो उनकी भी एक छोटी सी फैमिली होगी, उनके भी जिंदगी में खुशियां होगी। तुम खुद सोचो ना, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, कितनी मैच करती है ना, क्लास, लुक और एज भी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना? मानती हो ना? मानती हो ना? हमारे पूरे परिवार को तो ऐसा लगता है कि उनकी जोड़ी ना भगवान ने खुद बना के भेजी है, और हम भाई बहन तो उन्हें अपनी भाभी तक मान चुके हैं, बस ये देव भाई नहीं मान रहे। ये इम्पॉसिबल काम सिर्फ तुम कर सकते हो विधि। मुझे पूरा भरोसा है तुम ये कर पाओगे। विधि, करोगे ना? तुम्हें करना होगा विधि।